एक जापानी फौजी ने एक अमरीकी फौजी से 60 किलोग्राम लॉग उठाने का मुतालबा किया। तवील मुद्दती भूख ने उसे जिस्मानी तौर पर थका दिया था और वो बमुश्किल अपनी पूरी ताकत से उसे उठाने में कामयाब हो सका। उसके साथ मौजूद एक जापानी फौजी ने अपने जवानों से कहा कि अगर सिपाही ने लॉग नीचे करने की हिम्मत की तो उसे मौके पर ही गोली मार दी जाएगी। सिपाही की टांगें कांपने लगीं, लेकिन उसने लॉग नीचे करने की हिम्मत नहीं की। वो मौत से नहीं डरता था, बल्कि अपने वकार को बरकरार रखता था जो उस पर वाजिब था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सिपाही सरासर कुव्वते इरादी से साबित कदम रहा। उसके साथी उसकी इस्तकामत से मुतासिर हुए और उसे तारीफी नजरों से देखने लगे। जापानी अफसर का चेहरा धीरे धीरे तकब्बुर से खौफ में बदल गया। उस वक्त तमाम सिपाहियों ने अपनी मशलें नीचे रख दी और उसे खुश करने आए। वो शख्स जानता था कि वो ना सिर्फ अपनी बल्कि एक कौम और कौम की रूह की नुमाइंदगी करता है। उसने गैर मुतजलजिल नजरों से जापानी सिपाही की तरफ देखा और खुद से कहा कि उसे जिंदा रहना चाहिए। जीना उन जापानी फौजियों को उससे खौफजदा कर देगा। उसने अपनी पूरी ताकत लॉग को ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल की। सुर्ख और पीली ताकत का एक फट जारी किया। उसका नाम लुइस था, जो 1917 में कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था। वो एक शरारती बच्चा था, लेकिन उसके पास एक महारत थी, नाकाबिले यकीन हद तक तेज दौड़ना। वो हमेशा बदकिरदारी करने के बाद बगैर किसी नुकसान के फरार होने में कामयाब रहा। इसका सबसे बड़ा मशगला रेस देखते हुए लड़कियों की तरफ झांकना और खुद को बेहद महसूस करना था। लेकिन एक दिन उसे मुंतजिम ने दरियाफ्त किया। इससे पहले कि उसने दौड़ना शुरू किया, उसने बड़ी महारत से रुकावटों को उबूर किया। लेकिन उसके बड़े भाई, जो तरबियत ले रहे थे, ने यह देखा और फौरी तौर पर लुइस की गैर मामूली सलाहियतों को पहचान लिया। इसलिए उसके भाई ने उसे स्कूल की ट्रैक एंड फील्ड टीम में शामिल होने की दावत दी। लेकिन लुइस ने इनकार कर दिया, क्योंकि सब समझते थे कि वो एक बुरा बच्चा है और कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। वो अपने भाई की तरह शानदार नहीं था, लेकिन उसके भाई ने उसे बराह रास्त बताया कि उसके बाद से लुइस नाकाबिले यकीन हद तक बासलाहियत बन गया। हर बार पहली जगह जीतता। उनकी शानदार कारकर्दगी के साथ उन्हें बर्लिन टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में शिरकत के लिए फौरी तौर पर मुंतखब कर लिया। जाने से पहले उसके भाई ने दोबारा उस पर नजर रखी। जल्द ही ओलंपिक शुरू हो गए, लेकिन आलमी सतह के एथलीट्स का सामना करते वक्त लुइस अब भी एक नुकसान में दिखाई दे रहे थे। वो सबसे पीछे रह गया। उसके घर वालों ने उस नशरियात को सुना और उसके लिए बहुत परेशान थे। लेकिन आखिरी लैप में लुइस ने कमाल धमाका खेज ताकत का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ एक के बाद दूसरे हरीफ को पीछे छोड़ दिया, बल्कि आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सब उसके लिए खुश थे। वो सबकी तरफ से बुरा बच्चा समझने से लेकर सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। लुइस के चमकने वाले लम्हे को मुताद्दिद बचाव के जरिया निशान जद किया गया था। उस वक्त लुइस जिंदगी की उम्मीद से भरी हुई थी। ताहम कुछ ही अरसे बाद दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। एक पुरजोश नौजवान के तौर पर लुइस ने फिर भी फौज में भर्ती होने का इंतखाब किया। लेकिन एक मिशन के दौरान जहाज में खराबी पैदा हो गई और समंदर में गिरकर तबाह हो गया। सिर्फ 3 लोग जिंदा बच गए। अब लाइफ बोट उनकी बका की वाहिद उम्मीद थी। उन्होंने सारा खाना और पानी जमा कर लिया। ज्यादा देर तक जिंदा रहने के लिए लुइस ने हर रोज इस्तेमाल करने के लिए पानी की मिकदार का ठीक ठीक हिसाब लगाया, ताकि वो ज्यादा देर तक चल सके और रेस्क्यू टीम के पहुंचने का इंतजार कर सके। लेकिन 7 दिन गुजरने के बावजूद रेस्क्यू टीम अभी तक नहीं पहुंची थी। अब सारा खाना खत्म हो चुका था। उन्हें भूख, पानी की कमी, बुलंद दर्जा हरारत और तूफानों का सामना करना पड़ा। वो 15 दिन तक समंदर में बहते रहे। बस जब सब मायूसी में थे कि अचानक एक बड़ा परिंदा उड़ गया। लुइस ने धीरे से अपना हाथ उठाया और मौका से फायदा उठाकर उसे पकड़ लिया। इन तीनों ने मिलकर काम किया
और जल्दी से उसे ज़ेर कर लिया, लेकिन जायका बहुत मजबूत था। उन्होंने उसे खाने से पहले ही खोए कर दी। चूंकि बगले का जायका बहुत ज्यादा मछली वाला था, इसलिए वो उसे नहीं खा सकते थे। चुनाचे उन्होंने उसे मछली के लिए इस्तेमाल किया और उसने हकीकत में उन्हें ऊपर कूदने पर मजबूर किया। जिंदा रहने के लिए उस शख्स ने समंदर से एक शार्क को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। फिर शार्क को टुकड़े टुकड़े करके मौत के घाट उतारते हुए आखिरकार वो खाना खाने में कामयाब हो गए। जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने आसमान से मछली का पानी जमा किया। पलक झपकते ही वो 27 दिनों से समंदर में परेशानी पैदा कर रहे थे कि अचानक आसमान पर एक हवाई जहाज नमूदार हुआ। लेकिन उन तीनों में अब चीखने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ एक मोहताज सिग्नल भड़का सकते थे। इससे पहले कि वो खुशी मनाते, उन्हें बेरहमाना गोलियों का निशाना बनाया गया। तीनों आदमी तीरों की तरह फरार होने के लिए फौरन समंदर में कूद पड़े, लेकिन समंदर शॉर्कों से भरा हुआ था। खुशकिस्मती से शॉर्क से बहने वाले खून ने जापानी फौजियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपने अहदाफ को निशाना बनाया है, इसलिए वो मुड़कर चले गए, जिससे वो फरार हो गए। जब वो अपनी लाशें निकालने के लिए साहिल पर चढ़े तो उन्होंने उन्हें गोलियों के सुराखों से छिल नहीं पाया। नुकसान को ठीक करने की शिद्दत से कोशिश करते हुए उनके पास वापस लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। लापरवाही के एक लम्हे में वो तकरीबन एक शॉर्क की तरफ से खा गया था। वो नहीं जानते थे कि वो समंदर में कितने अरसे से थे, लेकिन उनके साथी बिलाखिर जिंदा नहीं रह सके और हमेशा के लिए वही रह गए। उन्होंने अपने साथियों को समंदर में दफन कर दिया। समंदर में अपने बहते हुए 45वें दिन एक जमाने के मजबूत अमरीकी फौजी अब जल्द और हड्डियों के सिवा कुछ नहीं थे। जैसे ही वो मौत का सामना करने की तैयारी कर रहे थे, एक बड़ी सियाह जहाज ने उन्हें लपेट लिया। भी ज्यादा वीरान थी, क्योंकि कैदियों में एक जापानी कमांडर वतारी भी था। POW कैंप में उसे शैतान के नाम से जाना जाता था। विस्पर उसकी बज़ाहिर बेजरर ज़ाहिरी शक्ल से बेवकूफ न बनो। वो दरअसल एक जालिम और बेरहम शैतान था जो हड्डियों को थूके बगैर लोगों को खा जाता था। लुइस ने उसे बाहर निकालने से पहले ही हुजूम में उसकी तरफ देखा। लुइस को फौरन छड़ी से वार किया गया, लेकिन वो बहादुरी से उठ खड़ा हुआ। लुइस के जिद्दी किरदार को देखकर वतनाबे ने महसूस किया। अगले दिन रोल कॉल के दौरान ये पता चला कि लुइस एक बार एक खिलाड़ी था। उसने फौरी तौर पर लुइस को अपने आदमियों से मुकाबला करने का बंदोबस्त किया। ताहम तवील मुद्दती भूख और जबर ने उसे पहले ही ग़िज़ायत का शिकार कर दिया था। एक लैप मुकम्मल करने से पहले ही लुइस जमीन पर गिर गया। बिलाखिर लुइस रेस हार गए। ताहम वतनाबे ने उसे गोल नहीं किया और उसे हक से दूर कर दिया। उसके बाद उसने लुइस को शदीद मारा पीटा, जबकि उसके साथी सिर्फ बेबसी से देख सकते थे। उसके बाद के दिनों में वतनाबे तेजी से बेहोश हो गए। जब भी जापान को शिकस्त का सामना करना पड़ता तो वो जेल की तरफ भागता और अपना गुस्सा लुइस पर निकालता। एक दिन लुइस आखिरकार उसे मजीद बर्दाश्त न कर सका और अपने साथियों से कहा कि वो वतनाबे के साथ मरना चाहता है, लेकिन उसके साथियों ने उसे बराह-रास्त बताया कि अगर वो अपनी जान भी कुर्बान कर दे तो वो उसे कत्ल नहीं कर सकता। सिर्फ जिंदा रहने से वो उसे हकीकी मानों में शिकस्त दे सकता था। उस दिन लुइस को शहर लाया गया। खाने के बाद उसे मालूम हुआ कि जापानी हाई कमान जानती है कि लुइस एक एथलीट है और वो चाहता है कि वो लाउडस्पीकर पर तैयार करदा स्क्रिप्ट पढ़कर अमरीकी फौजियों के हौसले को मुतजलजिल करे। अगर उसने ऐसा किया तो वो मैदान जंग में लौटे बगैर हर रोज उसके पीछे सिपाहियों की तरह जिंदगी गुजार सकता है, कौम और उसके लोगों की अजीम तर भलाई का सामना करते हुए। लुइस ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। यहां जिल्लत की जिंदगी गुजारने के बजाय वतनाबे के अजाब में वापस आने को तरजीह दी। लिहाजा लुइस एक बार फिर
लुइस के ग्रुप से लड़ने पर मजबूर हो गया। इस बार ताहम वतनाबे ने उस पर जिस्मानी तौर पर हमला नहीं किया। उसने सिर्फ अपने आदमियों को लुइस के हाथ पकड़ने का हुक्म दिया और फिर तमाम जंगजुओं को कतार में खड़ा कर दिया। हर एक को लुइस के ग्रुप पर हमला करने का काम सौंपा गया। वो लुइस की मर्जी को मुकम्मल तौर पर तोड़ना चाहता था। सरकर्दा सिपाही हिचकिचा रहा था, लेकिन वतनाबे ने फिर एक जख्मी सिपाही को पकड़कर बेरहमी से मारा। अपने साथियों को मजीद तकलीफ से बचाने के लिए लुइस ने उनसे जल्दी करने की इल्तिजा की। उसके साथियों ने कोई चारा नहीं छोड़ा, एक एक करके लुइस को मुंह के बल मारा। लुइस को उस वक्त तक मारा पीटा गया जब तक कि वो खड़ा ना हो सका। इसलिए वतनाबे ने 2 मच्छरों को हुक्म दिया कि वो उसे उठाकर नीचे रखें। वो सुबह से गुरूब आफताब तक उसे मारते रहे, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वतनाबे ने उसे किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। लुइस ने ये जानते हुए कि सिर्फ अच्छी जिंदगी गुजारने से ही वो वाकई अपने आप को वतनाबे के खिलाफ बदला लेने से इनकार कर दिया। उस दिन वतनाबे लुइस के पास आया और उसे कुछ अच्छी खबर सुनाई। यहां से कर्नल का तबादला होने के बाद वो लुइस को अलविदा कहने आया। उससे पूछा कि ये अच्छी खबर है या बुरी। आखिरकार इस शैतान को जाते देखकर तमाम सिपाहियों ने सुकून का सांस लिया। लेकिन अच्छे वक्त ज्यादा देर नहीं चले। जैसे जैसे अमरीकी जंग आगे बढ़ रही थी, फौजियों ने अमरीकी अफवाज पर बमबारी की। सबने सोचा कि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उनके लिए एक और सानेहा था। यहां कड़ी सर्दी में उन्हें आलू खोदना पड़ा। जैसे ही तमाम सिपाही जमा हो रहे थे, लुइस ने एक खौफनाक कैंप देखा। लुइस ने वतनाबे को दोबारा देखा तो फौरन जमीन पर छलांग लगा दी। वतनाबे ने अपने पुराने दोस्त को देखकर रहम नहीं किया, फौरन उसे छिड़ी से मारा। वो यहां दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम करते थे। एक मामूली गलती के नतीजे में एक मुहलिक गुर सकता है। उसने उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खत्म करने का अज़्म किया था। इन अमरीकी फौजियों की कुव्वत इरादी ने उनके हौसले को बिल्कुल खत्म कर दिया था। वतनाबे ने यहां तक कि अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो जानबूझकर लुइस को सीढ़ियों से नीचे फेंक दें, उसे तकलीफ में छिड़ा घोंप दिया जाए। लुइस सिर्फ दांत पीस सकता था और काम जारी रखता था। जब जापानियों को मैदान जंग में शिकस्त के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो अपना गुस्सा निकालने के लिए वतनाबे ने दोबारा लुइस को तलाश किया और उसे 60 पाउंड का लकड़ी का बोझ उठाने का हुक्म दिया। ताहम लुइस की ताकत पहले ही ज्यादा शिद्दत के काम और हर रोज खुराक की कमी से खत्म हो चुकी थी। फिर भी लुइस ने बोझ उठाने के लिए फिर भी जद्दोजहद की और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने कंधे पर रख लिया। लेकिन वतनाबे ने उसे अपने सर से ऊपर उठाने का हुक्म दिया और अपने आदमियों से कहा कि अगर उसने उसे नीचे रखने की हिम्मत की तो वो उसे गोली मार देंगे। लुइस की टांगें कांपने लगीं और उसकी मर्जी मुश्तइल हो गई, लेकिन वो जानता था कि वो गिर नहीं सकता। वो मौत से नहीं डरता था, लेकिन उसे डर था कि दुश्मन अमरीकी फौजियों की कुव्वत इरादी को तबाह कर देगा। सब उसे देखने लगे और उसे खुश करने लगे। उस वक्त लुइस जानता था कि वो अकेला नहीं लड़ रहा है, बल्कि एक मुल्क और कौम के वकार के लिए लड़ रहा है। वतनाबे को खौफ महसूस होने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उससे पहले के आदमी में इतनी मजबूत कुव्वत इरादी थी। ऐसा क्यों है कि इतने अरसे तक उसे सताने के बाद भी इस आदमी की कुव्वत इरादी इतनी मजबूत क्यों है? वो लुइस के जिस्मानी जिस्म को शिकस्त दे सकता था, लेकिन उसकी गैर मुतजलजल कुव्वत इरादी नाकाबिल तस्खीर है। अगर एक शख्स की कुव्वत इरादी को फतह नहीं किया जा सकता तो कौम कैसे हो सकती है? तो ये थी आज की हमारी सबसे प्यारी कहानी, और कमेंट में बताएं कि आपने इस प्यारी कहानी से क्या सीखा। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल एक्सप्लेन ट्यूब को सब्सक्राइब करें।